नमस्कार साथियों, एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत। आज हम वृद्धि संधि के तृतीय भाग में शेष रहे सभी वार्तिक और सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने वृद्धिरादेश, वृद्धिरेचि, इति तत्योटसु, प्राद उहो ढोढ ये शेषु, अक्सादुहिन्याम उपसंख्यानम इत्यादि सूत्रों और वार्तिकों का अध्ययन किया था। अग्रिम वार्तिक है ऋते च तृतीया समासी। सुखीन ऋत है, सुखार्थ है, तृतीय किम परमर्थ है। ये इसकी व्याख्या है जो भाष्यकार ने लिखी। व्याख्या हिंदी में करते हैं। ऋते च तृतीया समासी, तृतीया समासी अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण से परे रीते च ये शब्द यहाँ पर च शब्द आया गया, यानी रीते च कहने का तात्पर्य यानी पूर्ववर्ती वर्णों से या अनुवर्ती लेकर उसके साथ रीते च शब्द और जोड़ा गया है। यानी इससे पूर्व जो शब्द कहा गया था कि प्रादुह ढोढ ये शेषु, इसमें अवर्ण की यहाँ पर अनुवर्ती की गई है। तो तृतीया तत्पुरुष समास में अवर्ण से परे रीते च अर्थात रीत शब्द का रिकार होने पर पूर्व प्लस पर अर्थात अवर्ण और रिकार के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। और ध्यान रखिए यहाँ लिखा हुआ है सीधे सीधे शब्दों में रीते च तृतीया समासी। यह कार्य केवल तृतीया समास के अंतर्गत ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा। अगर अन्यत्र होगा तो बहुत सारे अनिष्ट रूप भी देखे जा सकते हैं। यथा यहाँ देखते हैं परमश्चासु ऋत है। परमश्चासु ऋत यह है कर्मधारय समास का उदाहरण है। और यहाँ अगर संधि करना हम चाहेंगे परम धन ऋत में, यहाँ पर वृद्धि संज्ञा करेंगी तो परमार्थ रूप बन जाएगा, जो कि गलत होगा। अतः ऐसे अशुद्ध रूप न बने, इसलिए यहाँ वार्तिककार कात्यायन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है ऋते च तृतीया समासी अर्थात अवर्ण से परे रीत शब्द के रिकार को वृद्धि एकादेश होगा, किंतु तृतीया समास से केवल तृतीया तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही होगा। और जहाँ यह वृद्धि एकादेश नहीं होगा वहाँ पर गुण एकादेश होगा वृद्धि रेचि सूत्र के माध्यम से, आदि गुण सूत्र के माध्यम से। अतः यहाँ पर परमार्थ न बन करके परमार्थ रूप बनेगा, जो सही है। अब देखते हैं कि सुखार्थ में कैसे ये बन रहा है। सुखार्थ सुखीन ऋते, यहाँ पर ये तृतीया तत्पुरुष समास हुआ। सुखीन ऋते इति सुखार्थ तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। संधि विच्छेद करेंगे। सुखधन ऋत, यहाँ पर ऋते च तृतीया समास है। वार्तिक से पूर्व तथा पर के स्थान पर अर्थात सुख शब्द के अकार और रीत शब्द के रिकार के स्थान पर वृद्धि आ ए ओ आदेश होते हैं। आ आई ओ, यहाँ पर ये कर लें वृद्धि आ आई और ओ। यहाँ पर एक एक मात्रा लगे, ए और ओ का उल्लेख किया गया, गलत है। आ आई और ओ ये आदेश होंगे। अब चूंकि रिकार है अतः उरण रपण सूत्र से जो भी आदेश होगा वो र परक होगा, उसमें र रहेगा। रीत शब्द है तो र रहेगा, अगर यहाँ रिकार होता तो वो ल परक होता। अब यहाँ पर स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से जो आदेश हुआ वो सुख में ए और रीते में रिकार, कंठ और मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है। अतः आर यहाँ पर वृद्धि आदेश होगा और ऐसी स्थिति में सुख आर धन तय यह बनता है।
और सुखार्थ संयोग करने पर बन जाता है। सुप आदि प्रत्यय से प्रवृत्त होते हैं तो सुखार्थ शब्द निष्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इससे ये सुखार्थ शब्द बना तृतीय तृतीया समास इस सूत्र से। तृतीया समास के अंतर्गत ही ये सूत्र प्रवृत्त होता है। अकार के बाद में रीत शब्द के रिकार के साथ होने पर यहाँ पर वृद्धि आदेश हो जाता है। अग्रिम वार्तिक है वार्तिक प्रय वत्सर कंबल वसनार्न दशानाम ऋणी, अर्थात प्रय प्रय से उपरांत प्रय के आगे वत्सर नहीं प्रय वत्सर कंबल वसन ऋण तथा 10 इन शब्दों से परे पुनः ऋण शब्द होने पर पूर्व प्लस पर के स्थान पर यानी पूर्ववर्ती एवं और रिकार के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा। यानी प्रय शब्द के आकार में, वत्सर शब्द के आकार में, कंबल वर्ण के आकार में, वसन शब्द के आकार में, ऋण शब्द के आकार में, 10 शब्द के आकार में और इन आकार के तदुपरांत अगर ऋण शब्द होगा, ऋण शब्द होता है तो वहाँ पर आकार और रिकार के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। किस प्रकार होगा, कैसे ये कार्य करेगा, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ देखते हैं प्रय धन ऋण, प्रय है और उस प्रय के अंतर्गत ए है और आगे ऋण शब्द है। तो यहाँ प्रय वत्सर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणी सूत्र के माध्यम से एकार और रिकार के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है और जो ऋण के स्थान पर आदेश होगा वह रैपरक होगा। उरण रपर सूत्र की सहायता से अतः स्थानीय अंतरतमय सूत्र की सहायता से ए और री का सदृशम वर्ण आर यहाँ वृद्धि आदेश होगा। संयोग करने पर प्रारणम शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है अधिक या उत्तम ऋण। यहाँ पर सारे सूत्रों का उल्लेख नहीं किया गया है, संक्षेप में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने स्थानीय अंतरतमय और उरण रबर सूत्र का उल्लेख नहीं किया है। वत्सर दर ऋणम, यहाँ पर भी अकार और रिकार के स्थान पर आर आदेश हो जाता है। प्रय वत्सर कंबल वसनार्ण दशानाम ऋणे सूत्र की सहायता से वृद्धि एकादेश और उरण रपर सूत्र से जो आदेश होगा रैपरक और स्थानीय अंतरतमय सूत्र की सहायता से आर आदेश होता है। संयोग करने पर वत्सरार्णम शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है बछड़े के लिए ऋण। उसी तरह कंबल दन ऋणम से कंबलार्णम, वसन दन ऋणम से वसनार्णम, ऋण धन ऋण से ऋणार्णम और 10 धन ऋण से दशार्ण ये रूप बनते हैं और ये सूत्र प्रवृत्त होता है। यह वार्तिक भी गुण का अपवाद है क्योंकि हम देखते हैं आकार के बाद में रिकार आता है तो वहाँ पर गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन विशेष शब्दों की सिद्धि के लिए यहाँ पर वृद्धि संधि की गई है। अंतिम सूत्र आता है उपसर्गात रीति धातु, अर्थात अवर्णांत वृत्ति इसकी अवर्णांत उपसर्गात रिकार आदो धातु परे वृद्धि रेखादेश है शार, अर्थात अवर्णांत उपसर्गात अवर्ण से अंत वाले जो उपसर्ग हैं उनसे यदि रिकार आदो धातु परे रिकार आदि वाली कोई धातु हो तो वहाँ पर पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अवर्णांत उपसर्ग से परे रिकार से प्रारंभ होने वाले धातु होने पर पूर्व प्लस पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश
होता है, किस प्रकार प्रवृत्त होता है। ये सूत्र भी आदि गुण का सूत्र से प्राप्त होने वाले गुण का निषेध करता है, अतः ये गुणापवाद है, गुण संधि का अपवाद सूत्र है। उदाहरण देखते हैं। प्रारच्छति, यहाँ पर प्रयधन रिच्छति है। इस स्थिति में वैसे अकार से उपरांत में रिकार आ रहा है तो यहाँ आदि गुण सूत्र प्रवृत्त होता है, लेकिन उपसर्गात रीति धातु सूत्र से इसका निषेध कर दिया जाता है और वृद्धि एकादेश होता है। उरण रपर सूत्र की सहायता से रेपरक होगा और स्थानीय अंतरतम सूत्र के स्थान पर ए धन री के स्थान पर आर यह आदेश होता है और संयोग कर देने पर यह प्रारच्छति शब्द निष्पन्न होता है। इसके एक दो छोटे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे प्रयधन रिंजते प्रारंजते, प्रयधन रिंजते प्रारंजते, कन्याधन रिंजते कन्यारंजते, प्रयधन ऋणोति प्रारणोति, नयधन ऋणोति नारणोति, पिताधन रिच्छति पितारच्छति। इस प्रकार ये रूप निष्पन्न होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर वृद्धि संधि के सभी सूत्रों का हमने अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर भी कोई शंका समाधान है तो आप हमें कमेंट करें, निश्चित रूप से आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यहाँ पर हमने केवल जो मुख्य सूत्र हैं और जो उनके मुख्य उदाहरण हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं का हमने बखान किया है, उन्हीं की व्याख्या की है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण इन संधियों के देखने को मिलते हैं और अलग अलग पुस्तकों में आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने केवल जो प्रचलित उदाहरण हैं उन्हीं को व्याख्या की है, उन्हीं के रूपों की सिद्धि की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कोई शंका होने पर कमेंट करें। आपकी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।